आपने मुझे ऐसे क्यों फंसा दिया भगवान? एक तरफ आदि, दूसरी तरफ कमिश्नर सर। अरे आदि की जगह मुझे किडनैप करा दिया होता, कम से कम आदि मुझे बचाने के लिए कमिश्नर सर का खून कर देता और खुद फांसी पे चढ़ जाता। फिर मैं चमकू से शादी तो कर सकता था। लेकिन आपने तो गेम ही उल्टा कर दिया ना। अब मैं आदि को बचाऊं कि कमिश्नर सर को बचाऊं कि खुद को बचाऊं? बचाऊं तो बचाऊं किसको? करूं तो करूं क्या? अब आप ही बताओ भगवान के मैं क्या करूं? बताओ, वरना यहाँ पे अपना सर पटक पटक के मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं सच में अपनी जान दे दूंगा। ये क्या भगवान, मैं आपके सामने सर मार रहा हूं और आप मेरे ही सर पे नारियल मार रहे हो? ओह, समझ गया भगवान। में आप यही कह रहे हो ना कि मैं कुछ भी कर लूं लेकिन मरना मुझे ही है। ठीक है भगवान, समझ गया हम। सो गुल्ले जी, ये अरे क्या हुआ? अच्छा, कोड़े सिंह जी का कुछ पता चला? कहाँ है वो? आदि तो किड क्या? किड किड कीड़ा कीड़ा है उसके दिमाग में। सुबह से गायब है, ना कोई फोन ना कोई खबर। ऐसे थोड़ी ना होता है। मुझे पता चल गया आपका मूड ऑफ क्यों है। पूछिए क्यों? क्यों? आप कोड़े सिंह जी को मिस कर रहे हैं, इसीलिए। अभी इतने दिन से आप लोग एक साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे की आदत हो गई है, इसीलिए आप उसे मिस कर रहे हैं, है कि नहीं? नहीं, मैं आदि का इतना भी आदि नहीं हूँ। मतलब मैं आदि को लेके टेंस्ड नहीं हूँ। मैं अलग ही चीज को लेके परेशान हूँ मैं। अच्छा, क्या हुआ? बताइए, क्यों परेशान है? नहीं, मैं बता नहीं सकता। अरे ऐसे कैसे बता नहीं सकते? पता है आपको, अगर आप अपने मन की परेशानी किसी के साथ, किसी करीबी के साथ अगर शेयर करो तो मन हल्का हो जाता है। वो पता है। हाँ तो बोल दीजिए ना, क्या परेशान? अच्छा, पता चला। आप मुझे इतना करीब नहीं समझते, इसीलिए। ठीक है। नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो तुम चमकू? मैं तुमको ही तो अपने करीब समझता हूँ, और किसे? तो बताइए ना, क्या हुआ? कि बताता हूँ। हाँ। ध्यान से सुनो। हाँ, मुझे जल्दी से बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है? अगर ये इंस्पेक्टर या औरत को आदि के बारे में कुछ भी बताती तो भाई लुंगी उठाती और उसका पुंगी बजाते। देखो चमकू, मैं बहुत बड़े कश्मकश में फंस गया हूँ। ओके। मेरे पास एक सड़ा हुआ गाजर है और एक जवान लौकी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हलवा किसका बनाऊं। ये जाड़ा मलाई का नारियल ये खाना पकाने का बात कर दी। परवैल लौकी का? ऑब्वियसली। पूछिए क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे अगर सड़े हुए गाजर का हलवा बनाओगे तो पेट खराब नहीं हो जाएगा? इसीलिए सड़े हुए गाजर को मार दो गोली और लौकी का हलवा बना दो। और कोड़े सिंह जी के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बता देना, ठीक है? तो ठीक है, सड़ा हुआ गाजर, खबरी सर, जवान लौकी, आदि। मतलब खबरी सर को रास्ते से हटाना है और आदि को बचाना है। आई एम सॉरी खबरी सर, अब आप बस एक खबर बन के रह जाओगे। ये कमिश्नर साहब भी आजकल अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। इस राज का पता बॉस आज लगा के ही रहेगा।
अब जल्दी से ये तेल फैला देता हूं। खबरी सर जैसे ही खिड़की की तरफ जाएंगे, फिसल के खिड़की के बाहर। सर को तो हल्की पुल्की चोट आएगी, लेकिन इससे लुंगी कांत को लगेगा कि मैं कमिश्नर साहब को मारने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इतने में मुझे आदि को ढूंढने का भी टाइम मिल जाएगा। इसे कहते हैं एक तेल से 3 फ्राई। बॉस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं जासूसी सर, मैं जासूसी सीख रहा हूँ ना, इसके लिए यहाँ पर। मेरी बात छोड़िए सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और मैंने देखा आप ये जमीन पर ये तेल क्यों डाल रहे थे? मैं पराठा बनाना सीख रहा हूँ। जमीन पर? हाँ, तो जमीन से जुड़ा आदमी हो तो जमीन पे सीख रहा हूँ। तुम्हें क्या है यार, तुम जाके अपना काम करो ना यार, जाओ। ये मानव सर भी कमिश्नर साहब की तरह अजीब अजीब हरकतें करने लगे। अब दोनों पे नजर रखनी पड़ेगी। कमिश्नर सर कहाँ रह गए? अभी तो कमर मटका लो सर, फिर तो आप गए। मोबाइल की बैटरी डाउन, अपनी बैटरी चार्ज, ये डाउन। उड़ी बाबा, छिपकली! ये बॉस, ये क्या हो रहा है? और छुप के क्या कर रहा था वहां पे? अब इस केबिन में बहुत झोले हैं। झोले? झोले झाले झाले बहुत ज्यादा मकड़ी के झाले हैं, तो कबाड़ के पीछे से मकड़ी के झाले साफ कर रहा था सर। क्या हुआ मानो? बाहर की कचरे की पेटी साफ हुई सर। लेकिन आप तो गंदे हो गए ना सर, कसम से। इतना सारा कचरा मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। कचरा छोड़ो, ये बताओ तेल किसने डाला यहाँ पे? मानव सर ने। मैंने अपनी आंखों से देखा, मानव सर ने तेल डाला। मानो तुमने डाला ये? सर वो मैं देखना चाहता था सर कि इमरजेंसी में पुलिस चौकी के बाहर निकलने का फास्टेस्ट रास्ता क्या है सर। कि दरवाजे से निकलते हैं हम लोग तो बहुत टाइम लग जाता है ना सर, तो ये ऐसे तेल पे फिसल के खिड़की के बाहर गिरते हैं ना सर, तो 5 मिनट बचा। और हड्डियां कितनी बची? ए भाई तू अपना काम करना यार, तुझे क्या करना है? सर मैं थोड़ा अपने आप को साफ करके आता हूँ। थैंक यू सर। बहुत साफ करना पड़ेगा सर। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? रिंग रिंग तेरा फोन रिंग रिंग। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? रिंग रिंग तेरा फोन रिंग रिंग। हेलो। अरे नॉनसेंस इंस्पेक्टर, अरे तुम मर्डर करती कि बजे तलती? अरे ग्राउंड पे तेल डाल के कौन मर्डर करती रे? अरे नहीं लुंगी जी, मैं जमीन पे तेल डाल के एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं काम कर दूंगा, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, काम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अन्न के पास टाइम नहीं, अन्न के पास टाइम शॉर्टेज। आदि का जान बचाना मांगती तो आज रात को ही कमिश्नर को टपकाओ।
वरना हम लुंगी उठाती और फिर आदि का जान खतरे में पड़ती। देखिए आप आदि को कुछ मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ, मैं करता हूँ कुछ। लुंगी जी एक बार जरा आदि से बात करा दीजिए ना। है, आदि को होश आती, उधर देख, इधर देख। मेरे को उल्लू समझती, मेरे तो भरोसा नहीं। पहले तुम कमिश्नर को टपकाओ, उसका बाद मैं आदि से तेरा बात करते, प्रॉमिस। अरे लेकिन लेकिन नो टेकिंग, जितना बोला उतना करो, वरना हम लुंगी उठाती तो फिर मालूम ना क्या क्या हंगामा होती। लुंगी कांत, एक बार आदि को बचा लो, फिर ना तेरी लुंगी बचेगी ना उसे उठाने के लिए तू। हे भगवान, मैंने क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी और तू मुझसे ही क्राइम करवा रहा है। ये खबरी सर और आदि के चक्कर में मैं फंस गया हूं। भुल्ले जी, वो कोड़े सिंह जी के चाचा जी है ना जो बीच में आए थे हमारे यहाँ पर। हाँ, तो उन्हें मैंने फोन किया तो उन्हें भी कुछ भी नहीं पता कोड़े सिंह जी के बारे में। पता नहीं ताजे सब्जी की तरह मार्केट से ऐसे अचानक कहाँ से गायब हो गए। मुझे पता है, मतलब मुझे पता है कि वो गायब हो गया है। कहाँ गायब हो गया ये थोड़ी ना पता है मुझे, पता नहीं। मुझे ना पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कोड़े सिंह जी ना किसी बहुत बड़े मुसीबत में फंस गए। मुझे क्यों पूछना क्या है, मुसीबत में तो नहीं फंसा होगा ना, मतलब मुसीबत क्या। मुझे तो अजीब खाली लग रहा है कि वो हमेशा बता कर जाता है कि वो कहाँ जा रहा है। इस बार बता कर नहीं गया ना तो पता नहीं कहाँ चला गया। खैर इन बातों को छोड़ो ना, इससे भी बड़ी एक मुसीबत है। अच्छा बोलिए। लगता है इंस्पेक्टर आज सब सच सच बताते, हम लुंगी उठाती और इसका भी गेम बजाती। देखो तुमने मुझसे कहा था कि मैं लौकी का हलवा बनाऊं, अयो रामा, लेकिन अब लौकी का हलवा मुझसे बन नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। और तुमने कहा कि गाजर को फेंक दो, वो भी मुझसे नहीं हो रहा। अब इन दोनों के बीच में कद्दू फंस गया है, ये बेचारा इग्नोर हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है चंपू कि मैं करूं तो करूं क्या। सबसे पहले तो इस कद्दू को ही फेंक दो। ये मुझे भी मरवाएगी। पूछे क्यों? क्यों? कद्दू का हलवा कौन बनाता है? और रही बात इस सड़े हुए गाजर की, तो मुझे लगता है कि इसे भी फेंक दो। मतलब खबरी सर को मार दूं? और अब बची ये लौकी, जिसका हलवा तुम बना नहीं पा रहे हो, तो इसे भी फेंक दो। आदि को भी मार दूं? अरे ये क्या बात हुई चंपू, मतलब लौकी भी फेंक दो, गाजर भी फेंक दो, कद्दू भी फेंक दो, तो हलवा बनाओ तो बनाओ किसका? तो हलवा बनाना क्यों है? एक काम करो तुम ना, खीर बनाओ, खीर। हाँ, मेरी जैसी स्वीट स्वीट खीर। पता था ये औरतें सबको मरवा के खुद बच जाती हैं। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? ट्रिंग ट्रिंग तेरा फोन ट्रिंग ट्रिंग। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? हेलो, तेरे नॉनसेंस इंस्पेक्टर, हम तेरे को कमिश्नर को टिकाने लगाने को बोला और तुम उधर में जाके वो आलू बताते, आलू नॉनसेंस। अभी मैं लुंगी उठा के तेरा बराबर बैंड बजाएगी। नहीं लुंगी सर, देखिए आप लुंगी उठाएंगे उसके पहले मैं कमिश्नर सर को उठा दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, बस प्लानिंग चल रही है। नहीं, प्लानिंग क्लीनिंग कुछ नहीं, ओनली एक्शन टाइम। आज रात तक कमिश्नर को नहीं मारा तो हम डेफिनेटली लुंगी उठाते और फिर वो करके दिखाती जो प्रॉमिस किया। ओके? हाँ, हेलो। ये आप बार बार उधर जाके बात क्यों करते हैं? उधर नेटवर्क अच्छा आता है ना। किसका फोन था? मेरी चाची का फोन था। वो बता रही थी कि चाचा जी हैं मेरे मेरठ में, वो बाथरूम में आज सुबह गिर गए और उनके सर पे चोट आई है, तो उनकी याददाश्त चली गई है। अब उनको याद ही नहीं आ रहा कि बाथरूम में क्या करने घुसे थे। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है चाची को। मैं एक बार बात कर लेता हूँ चाची से। आज रात को कमिश्नर मानव के हाथ से मारा जाएगा।
और आदि हमारे हाथ से मारा जाएगा। के बाद मानो जेल, तीनों पुलिस वाला हमारा जिंदगी से आउट, और फिर हम आराम से लुंगी उठा के नॉन स्टॉप क्राइम। मानव, ए देसाई, वक्त बहुत कम है तेरे पास। आज 12 बजे से पहले तुझे ये काम निपटाना ही होगा। यकीन नहीं हो रहा, मेरे फेवरेट चाकू जिनसे मैं फ्रूट्स छीला करता था, इनसे आज मुझे कमिश्नर सर को छीलना होगा। हिम्मत कर मानव, हिम्मत कर, तुझे ये काम करना ही होगा। बस एक ही रास्ता है आदि को बचाने का, वो है कमिश्नर सर की मौत। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। बच गया, वरना कमिश्नर सर की जगह आज मैं ही नहीं पड़ जाता। चाकू कौन है? चेहरा छुपा सकते हो, ये गुफड़ गुप्पा कैसे छुपाओगे? तुमने चाकू फेंक के मारा? अरे मुझे लगता तो, अगर लगता तो मुझे खुशी होती कि मेरा निशाना अच्छा है। मुझे खुशी है कि तुम्हारा निशाना खराब है। अब मैं आपकी सारी खुशी बाहर निकालूंगा, क्योंकि आपके अंदर मैं ये चाकू डालूंगा। नहीं जाओ सर। अरे क्या कर रहे हो? ये सर। अरे क्या हो गया सर। सर क्या सर
सर सर सर सर वो I'm sorry सर, मुझे ये करना पड़ा सर, मैं क्या करूँ, मजबूरी। सर एक प्रूफ के लिए एक सेल्फी तो बनती है सर। सॉरी सर, सॉरी सॉरी। मामू, 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 मार डाला, मानव ने कमिश्नर को मार डाला। अन्ना का बदला पूरा, पूरा बोले तो कंप्लीट पूरा। अभी हम लुंगी उठाती और मानव को फोन लगाती। इस्माइल, हेलो मानव माय फ्रेंड, अभी तुम हमारे अड्डे पे आने का और अपना फ्रेंड आदि को लेके जाने का वादा कंप्लीट। थैंक यू। तुम मानव का पुलिस स्टेशन में फोन लगाने का, ओके, और किसी इंस्पेक्टर से बात करने का और उसको कमिश्नर की मौत का इंफॉर्मेशन देने का, और साथ में ये बोलने का मानव कमिश्नर को मार डाला। ओके। हेलो हेलो, हाँ भैया हम डीआईजी बोल रहे हैं, बताओ क्या समस्या आ गई। भैया जी, सीधा डीआईजी ने फोन उठाया। हमें डीआईजी से नहीं, किसी इंस्पेक्टर से बात करनी है। ये तो गलत बात है गई। देखो भैया, हम नाम के डीआईजी हैं, वैसे तो हम हवलदार हैं। बताओ क्या बात है गई। बोला ना, हवलदार या डीआईजी से बात नहीं करनी है, ओनली इंस्पेक्टर से बात करनी है। ये तो कोई बहुत ही बड़ा चूरन लग रहा है। ना डीआईजी से बात करनी है, ना हवलदार से बात करनी है, बोल रहे हो कि इंस्पेक्टर से बात करनी है। यहाँ पे इंस्पेक्टर कौन है? हेलो, सब इंस्पेक्टर पीके बोस बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या काम है? काम नहीं है, काम
तमाम हो गया है। आपके कमिश्नर साहब का इंस्पेक्टर मानव ने उनका मर्डर कर दिया। क्या? लुंगीकांत जी, लुंगीकांत जी, लुंगीकांत! स्वागतम स्वागतम इंस्पेक्टर स्वागतम। आपका साग खत्म हो गया तो आप कुछ और खा लीजिए, लेकिन लुंगीकांत जी, मैंने अपना वादा पूरा किया है, ये देख लो। ये कमिश्नर सर का खून किया मैंने। मेरे को ये फोटो की दिखाने का नहीं रे। मैं कमिश्नर का मर्डर लाइव देखे। लाइव? कैसे? तेरा ये यूनिफॉर्म में ये कैमरा फिट किया बोल के मेरे को बहुत मदद। ओ, तो इससे 24 घंटे मुझ पे नजर रखते थे। देखिए, लेकिन लुंगीकांत जी, आपका काम मैंने किया, पूरा किया अपना काम। अब आदि को छोड़ दो। देगा 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 देगा, अन्ना बोला देगा, छोड़ देगा। पर मेरे को ये पहले बताने का है कि गाजर लौकी क्या चक्कर बताने का। ये जब भी देखेगा तो ये हलवा बनाने का बोल के बात कर। हम लुंगी उठाते और बहुत टेंशन में आते। नहीं, बिना लुंगी उठाए मैं समझाता हूँ ना आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सड़ा हुआ गाजर मतलब कमिश्नर सर, लौकी मतलब आदि, और कद्दू बोले तो तुम। समझदार हैं आप, समझदार हैं। कितने समझदार हैं आप, फटाफट समझ गए। अब समझ ही गए हैं तो मुझे ये भी बता दीजिए कि आदि कहाँ है? लौकी हाँ, अंदर में है, एकदम से अंदर है। अभी हम तुमको लौकी के पास लेके जाते हैं। उधर जाके तेरा सामने लौकी को काटते और फिर बाद में कद्दू को भी काटते। तुम दोनों के ऊपर मैं चाकू चलाती बोल के दौरे या कद्दू को लौकी के पास लेके जाने का। तेरी आई मिलन की बेला करवाता हूँ, इसको लेके आओ। ये गलत बात है। गलत कुछ नहीं। ये देखो अयो अयो, अब जीजा जी वो आदित्य अंदर नहीं है, वो भाग गया। नहीं, जीजा जी भाग गया आदि। एक आदि को पकड़ के नहीं रख पाए तुम लुंगीकांत। अब तुम भी लुंगी उठाती और यहाँ से दौड़ता नजर आती। जाड़ मलिक नारियल, ज्यादा हंसने का नहीं। मेरे पास कमिश्नर के मर्डर का वीडियो है, वो तेरे को फांसी का फंदा पे पहुंचाती। फांसी के लिए मर्डर होना जरूरी है। ये कमिश्नर जिंदा होते? यकीन नहीं हो रहा है? छू कर देख लो। अरे उसे नहीं, कमिश्नर सर को। लुंगीकांत, तुम तो लुंगी उठाते रह गए, हमने तुम्हें उठाने का प्लान बना लिया। अरे कैसा बोल के कैसा किया रे? गाजर और लौकी की आड़ में मैंने करेले की, यानी कि तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन चंकू को दी। अब तुमने कहा कि लौकी का हलवा बनाओ, तुमने कहा कि गाजर को फेंक दो। अब इन दोनों के बीच ये कद्दू इग्नोर हो रहा है। फिर तुम्हारे इस बेहुदा कैमरे के बारे में भी हमें पता चल गया था। विल टेक फोटो। ओके, अभी एक वाइड फोटो।
फिर बस रात को सोते वक्त वर्दी उतार के अलमारी में टांगी और तुम्हें टांगने का इनके साथ हमने प्लान बनाया। तुम ही बताओ चमकू, मैं करूं तो क्या करूं? मामू का मर्डर। और तो हमारी चाल में फंस गया। अभी जेल की हवा खाना और वहीं जाकर लुंगी उठाना। ये जी हम सर राउंड को हमको ओए भी अपना जगह से हिलने का नहीं, वरना हम लुंगी उठाते और ये कमिश्नर का बेचा उड़ाती। होल्ड होल्ड, बहुत अच्छा पोज बनती, मैं फोटो खींचती। आराम लग जाएगी, लग तो गई, खैर छोड़। अरे मारा क्यों? मेरे को फोटो खराब हो गया ना। गिरा दे गन लुंगी, वरना बजा दूंगा तेरी पुंगी। अरे आदि, आ गया मेरा शेर। चल गन्स डाउन। ये नराज कला, मैं अकेला नहीं मरती, ये कमिश्नर को भी लेके जाती। मैं लुंगी उठाती और ये कमिश्नर पे गोली चलाती। अरे तो डरा क्या रहा है? चला देना गोली। हाँ चलाओ। मैं गोली चलाती। अरे सोचता क्या है, गोली चलाना। 1 2 बहुत बढ़िया। ले जाओ, सबको ले जाओ। इधर आ लूंगी। गलती हो चल ट्रेन बनाओ, निकलो। चल चल चल, निकलो निकलो निकलो। चल खींच, बाहर जाके जाओ, जेल में खींचना फोटो। चलना मेंदू वड़े, चल। अभी एक बात मेरे को बताओ, तुम लोगों ने मेरे को नकली गन क्यों दिया? जब आप कमिश्नर ही नकली हैं तो फिर असली गन का क्या करेंगे? हाँ, और मामू ने बताया था कि आपको म्यूजिक का शौक है, इसलिए हमने म्यूजिक वाली गन आपको दे दी। अरे कोई क्रिमिनल मुझे घेर लेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं बताता हूँ, तो आप ये करना। यार इस बारिश के मौसम में पकोड़े नहीं खाए तो क्या खाया यार। ये आदि कहाँ रह गया? अब तक पकोड़े लाया क्यों नहीं? आदि, अरे यार आ गया आदि। ओ भाई क्या कर रहा है? ये हमारे घर का सारा सामान वहां क्यों ले जा रहा है? अरे नहीं नहीं, तू समझा नहीं। 1 मिनट रुक जा यार, ये जरा छाते को मैं करता हूँ उसको बंद। एक्चुअली ये जो सामान है ना, ये हमारे घर का नहीं है। ये सामान तो मैं चमकू के लिए लेके आया हूँ। सोशल सर्विस समझा कर। क्या है, देखे इतनी बारिश हो रही है बाहर, अच्छा लगेगा। एक इकलौती बेचारी मासूम सी लड़की थपर 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 करके जाएगी, सब्जी वब्जी खरीद के लेके आएगी, अच्छा ही लगता है यार। तो मैंने सोचा यूं ही बाजार से यूं सामान। शर्म कर यार, थोड़ी शर्म कर। तू एक पुलिस ऑफिसर है यार, सीनियर इंस्पेक्टर है तू। एक लड़की ने जरा सा इशारा किया और तू निकल पड़ा। कहाँ है तेरा आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है? तू है यार तेरी मर्दानगी पर, इसे कहते हैं मर्द। कहाँ है तेरी मर्दानगी मेरे दोस्त? कहाँ है वो मर्द? कहाँ है? बुला उसे, बाहर निकाल। मर्द, ए मर्द! क्या हुआ? ये देख, अंदर से भी औरत की आवाज आ रही है। गुल्ले जी, अरे मैं हूँ। चमकू तुम? हाँ। अच्छा गुल्ले जी, ये सलवार है ना मेरी, उसे ना मुझे ऑल्टर कराना था, तो आप ये कॉर्नर में है ना एक टेलर वाला, आप उसके पास लेके जाएंगे। मैं जानती हूँ कि ये मर्द का काम नहीं है, लेकिन कैसी बातें कर रही हो तुम? यही तो मर्दों के काम है। अरे भाई, सच्चा मर्द वही है जो औरत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। तुम लाओ लाओ सलवार दो, मैं अभी इसे सिला कर लाता हूँ।
थैंक यू। तू तो पुलिस वाला है ना, सीनियर इंस्पेक्टर। पुलिस वाला होके ऐसे काम करेगा? लेडीज के सलवार ऑल्टर करवाएगा? हाँ तो यार पुलिस वाले का क्या मतलब हुआ? पुलिस पब्लिक सर्वेंट, हमारा काम है लोगों की सेवा करना है यार। अब मैं किसी की सेवा कर रहा हूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या गलत हो गया? करेक्ट। फिर कहां गई वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात, आत्मसम्मान वाली बात? कहां गया तेरे अंदर का पुलिस इंस्पेक्टर मर्द? कहां है मर्द? आदि यार, कितनी छोटी सोच, तेरे जैसे लोगों की इतनी छोटी सोच की वजह से आज हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है। वहां बॉर्डर पे औरतें तलवार चला रही हैं, हम उनकी सलवार नहीं सिला सकते, इतना नहीं कर सकते हम? क्या यार। मानव, आसपास कहीं गिरगिट होता ना तो तुझे इस तरह से रंग बदलता देखकर अपनी पूरी प्रजाति के साथ सामूहिक आत्महत्या कर लेता। घोड़े सिंह जी, ये कैसी सोच है आपकी? मुझे तो लगा था कि आप उन लोगों में से हैं जो लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करते, लेकिन आप तो। नहीं चमकू, मैं भी वही चीज कह रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो खुद ही इस बात में बिलीव करता हूँ कि मर्दों को औरतों की सहायता हमेशा करनी चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ता है। हाउ स्वीट घोड़े सिंह जी। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। नहीं, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। अच्छा गुल्ली जी, जाइए ना, जल्दी लेकर जाइए, वरना आपको हेडक्वार्टर जाने में देरी हो जाएगी। हाँ, ये तो मैं करवा के रहूंगा। हो जाएगा। अब मेरा वो सामान। हाँ, ये फ्रेश सब्जियां लेके आया हूँ मैं। थैंक यू सो मच। बाय बॉयज। बाय बाय। चमकू बड़ी कमाल की लड़की है यार। तुमको के पापा का नाम कमाल है? तू जा यार, सलवार ऑल्टर करवा जा। आता हूँ। हाँ। ये रही अपन की चाल। अच्छा, तो ये बात है गई, ये रही अपनी चाल। जीते जी मरेंगा या है भरेंगा या शो करेंगा। ना, अभी तो हम खेलेंगे। दादा, ये आप क्या कर रहे हो? पुलिस हेडक्वार्टर्स में ताश खेल रहे हो? अबे इससे अच्छी जगह और कहाँ है यार? पुलिस की छापे का लफड़ा ही नहीं, डर नहीं। क्यों डिया जी, सही है कि नहीं? एकदम बरोबर बोल रहे हो सर। ये डीए जी, तुझे क्या हो गया? ये अबे तबे कैसी भाषा में बात कर रहा है तू? अरे ऐसे ही नहीं, सर के साथ रह के नहीं, सर की भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात ही है ना। नहीं, बड़े बुजुर्ग वैसे भी बोल के गए हैं कि सीखो वो ज्ञान जाया ना जावे। अरे अगर किसी को पता चला ना कि पुलिस खुद बैठ के पुलिस हेडक्वार्टर्स में ताश खेल रही है तो पुलिस की रेपुटेशन जाया हो जाएगी। ए ना चल बे। चल बे, चल बे, चल बे, चल। आ जाओ। क्या है ना, पुलिस का क्या है ना, गुंडा मवाली टपोरी लोग जो है ना, उनके साथ में रह के, उनके गैंग में घुस के उनके आप फील्डिंग जमाने की जरूरत पड़ती है, समझे कि नहीं? इसके लिए उनका स्टाइल पकड़ने का, उनके साथ बैठ के 3 पत्ती खेलने का, उनके साथ उनके जैसा बिहेव करने का, ताकि किसी को शक ना हो। वही ट्रेनिंग इसको मैं दे रहा था, समझा कर तू। उड़ी बाबा, ये बात बराबर नहीं है दादा। देखिए, आप ऐसे ताश नहीं खेल सकते। ये पुलिस हेडक्वार्टर है, ऐसा थोड़ी चलता है पुलिस हेडक्वार्टर में। अरे बॉस, क्या हो गया? क्यों गांव की बूढ़ी अम्मा की तरह खड़े होके अकेले बुड़बुड़ा रहा है? सर अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है सर। क्या चल रहा है? ये देखिए, पुलिस हेडक्वार्टर्स में यहाँ पर कमिश्नर साहब और ये डीआईजी बैठ के ताश खेल रहे हैं सर। और मैंने उनको पूछा तो मुझे बोल रही है डीआईजी को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हाँ, एक मिनट, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। सर, एक मिनट, आइए ना सर। नहीं, वो कोई ना कोई होगा उनके दिमाग में ऐसा मिशन कर लेके। सर आइए ना। हाँ, आइए सर, इधर आइए सर, आइए। क्या कर रहे हैं खबरी सर आप? अरे बहुत दिन से पत्ते को हाथ नहीं लगाया तो खुजली हो रही थी यार, तो खेल ले लेते। अरे खुजली आपकी, लेकिन डिसमिस का लोशन तो लग जाएगा कमिश्नर सर को ना। अरे कमिश्नर की पोस्ट की थोड़ी तो इज्जत कीजिए। इस तरह कांस्टेबल के साथ पत्ते खेलते हुए देख लिया ना सबने आपको, तो सबको पता चल जाएगा कि आप कमिश्नर गोकुल चैटर्जी नहीं है, बल्कि उनके जुड़वा भाई गोकुल खबरी हैं। अगर ये पता चल गया ना तो गोकुल सर के साथ साथ आप भी दफा 420 के तहत अंदर होंगे सर के साथ, चीटिंग द सिस्टम एंड हाइडिंग द ट्रूथ। ये कहाँ गए रे मेरे को फंसा के गोकुल यार? अरे ना दारू,
न जुआ न नौटंकी न शन्नुए को जिंदगी है यार। सर 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 पौंडीचेरी के नेता वेणुगोपाल आए हैं आपसे मिलने। कौन आए? नेता वेणुगोपाल पौंडीचेरी से। वेणुगोपाल होंगे होंगे कोई। कौन है भाई? चैटर चैटर चैटर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, माय फ्रेंड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, विश्वास नहीं हो रहा है तुम सामने खड़े हो। चैटर, गले मिलो। अरे गले मिलो यार, गले मिलो यार। सॉरी सॉरी सॉरी, इतने सालों बाद मैं जरा इमोशनल हो गया था। जवानी याद आ गया रे। कैसी बातें कर रहे हो? इट हर्ट्स। आपका जवानी और किसका? अरे क्या धा गया? गया कहाँ? अभी तक है ना? हाँ, ये करेक्ट बोला, मेरा जवानी अभी तक है। ये जवानी कौन है यार? छाती मार मार के खड्डा कर देगा क्या भाई तू? अरे हमको नहीं पहचाना? मई है, मई मई। अरे मई नहीं है, जून है भाई। हाँ? मई मई। अरे मई नहीं है, जून बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारी हिंदी को क्या हो गया? अरे हिंदी को छोड़, महीने पे कॉन्सेंट्रेट कर भाई। मई मई वहीं पे अटके यार। हटाओ इसको यार, वहीं पे अटक गया यार, हिलता ही नहीं है। चैटर, मैं कह रही थी क्या हो गया? परेड लगी हुई है, क्या कांड किया तुमने? अरे हाँ चैट भाभी चिपक गई यार। इसकी मांग आती हूँ यार, वहाँ गोकुल है, यहाँ अलग बिल्कुल बजा रही है। गलत हो रहा है सर, ये गलत हो रहा है। कैसे हो गोपाल? कितने सालों बाद मिल रहे हैं। कितने साल बाद भी कहाँ मिले? आई एम हर्ट। तुम ना बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे हो, कुछ भी नहीं भूले ना। कैसे भूल सकता हूँ, कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरा पहला और ये मेरा दोस्त, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, ये मेरे को नहीं पहचानता है। माई What's wrong with you, चैटर? मेरी गोपुड़ी को नहीं पहचानते? गोपुड़ी यार अभी आ रहे ले यार, छोड़। अरे उसका हिंदी को क्या हो गया? अरे हिंदी को छोड़िए ना सर, हाथ पकड़िए। हाँ जरूर। अरे उनका नहीं सर, मेरा हाथ पकड़िए। मैं कह रहा हूँ हेलो सर, माई सेल्फ मानव सर, इंस्पेक्टर मानव ए देसाई। और ये है इंस्पेक्टर आदित्य ए, नहीं ये ए नहीं है सर, ये तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है सर। इन्हें छोड़िए, मैं आपको पहचान गया सर। अच्छा सर हाँ, मैं आपको पहचाना। आप वो अपना ये अपना पौंडीचेरी। हाँ सर, वहाँ के नेता वेणुगोपाल जी। करेक्ट। I know you. थैंक यू। हेलो सर, माय सेल्फ इंस्पेक्टर आदित्य देव। नाइस टू मीट यू सर। नाइस टू मीट यू। मिलिए सर, हम मिले। हाँ पता चला। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू सर। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके सर। थैंक यू। और सर वो गूगल सर की बातों को ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। वो लैंग्वेज क्या है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर है, तो उनके ऊपर केसेस का प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है सर। इसलिए वो कौन सी चीज क्यों कर रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, मे बी ए लिटिल सीक्रेट सर। आइए सर, हम लोग कमिश्नर सर के कैबिन में चलते हैं और वहां जाके बातचीत करते हैं। प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। एक्सक्यूज मी रामा, डे वड़ी लबोड़ा, हाँ हेड काउंट करो, 10 के 10 चाहिए। 10 एरवाना। हाँ आइए सर, आई विल टेक यू सर। आइए। आओ ना। हाँ अरे सर, इतना क्या कनेक्शन सर? बात तो ऐसा। आइए सर। सर कोई हेलो, कैसा है रे? ले लो।
है भाई ये? अरे तेरे को हेलो बोलता है, दोस्त है, शिकार के लिए जाता है ना, हेलो बोलता है। ये हेलो बोल रहे लेकर डरा रहे ले, इसको हटाना भाई। चिल्लेगा चूल्हा तुमला। हाँ बोले कैसा है? हाँ बोलने का बात ये है, ये वेणुगोपाल कौन है? वेणुगोपाल पांडुचेरी, नेता वेणुगोपाल। अरे वही मगर है कौन? अरे तुमको किधर मिला रे वो? अरे किधर मिलेगा, इधर ही हेडक्वार्टर में यार आ गया, आके ऐसा चिपक गया, ऐसा लगता था कि बॉडी के आर पार हो जाएगा। कमाल का गले पड़ हुआ। ये है कौन? अरे वो हमारा कॉलेज फ्रेंड है रे, वो मैं नीना एक साथ में पढ़ता था। अच्छा समझ गया मैं, वेणुगोपाल तुम्हारा और नीना जी का दोस्त है। जब भी मैं सोचूं नीना उसको देखते ही छपाक जट्टू जादू को जब भी कैसा खेलने लगी। क्या बात करता है? नीना उधर है? अरे देखते ही ऐसा घुस गई, बाप रे बाप, ऐसा दोस्ती दिखा रही थी, चिपक के ऐसा प्यार कर रही थी, पूरा हेडक्वार्टर हैरान हो गया। साला ये वेणुगोपाल कॉलेज का टाइम से नीना के ऊपर दिल रखता था। हाँ उसको पढ़ाने के लिए उसको पीछे पढ़ा रहता था, साला हमेशा हमारा पत्ता साफ करने की कोशिश करता था। हाँ एक काम करो, इसको नीना से दूर रखो रे। कहीं से मेरे को जलने की बू आ रही बाबा। बकवास मत करो, जो बोला है वो करो, नीना से उसको दूर रखो। अच्छा ये बाबा पहला इसको दूर रख यार। ये माथा मोटा भौका बाटा हटो रे, चकुड़ा बटाटा। हाँ बोलो। हाँ अभी बोल, वेणुगोपाल का करे क्या? हमको मालूम नहीं वो उधर में क्यों आया है। हाँ लेकिन हमारा पुराना दोस्त है, कॉलेज फ्रेंड है, उसको कोई भी पुलिस का मदद होगा छोड़ो। अब उसके बारे में मैं तुमको इतना बता दिया है, ठीक है? बाकी तुम संभालो। हाँ लेकिन एक बात है, कॉलेज में वो नीना को मालूम है क्या बोला था? तो जलपोड़ी और मालूम है सांगून पाहिजे नको नी सामा नाबू लेके चाहिए ना सीमा नाकुला पोछे केला कुपुड़ी, तुम अभी भी भरतनाट्यम प्रैक्टिस करते हो? अरे भरतनाट्यम कहाँ, अब तो कथकली करता हूँ। यू आर सो क्यूट गोपुड़ी। थैंक यू। क्या सर बस पूछ रहा था कि क्या लेंगे सर, मतलब चाय कॉफी, ठंडा गरम, बहुत गरम, हॉट कोल्ड, क्या? मुझे पता है, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। तुम्हें अब तक याद है? मुझे सब याद है गोपुड़ी तुम्हारे बारे में। हाँ तुम्हें सब याद है, लेकिन वो मेरा दोस्त गोगोल, उसे कुछ भी याद नहीं है, मुझे नहीं पहचान रहा है। माई उसका कॉलेज का दोस्त मुझे नहीं पहचाना। अरे गोपू बाबा मेरा यार, मेरा जिगर, मेरा फेफड़ा, मेरा कलेजा, मेरा पसली। कितना मिस किया तेरे को मैंने बड़ो। It hurts. क्या कर क्या रहे हो तुम चटर? बाहर तो तुमको कुछ याद नहीं था, अभी अचानक से तुम्हारे याददाश्त की बत्ती कैसे जल पड़ी? जल परी? नहीं जल परी नहीं सर, वो कह रही है कि आपकी याददाश्त की बत्ती कैसे जल पड़ी। बड़ों की बातों में घुस रही है का नहीं क्या? अरे जल परी से मुझे याद आया, कॉलेज के जमाने में ये ना कुछ जल परी बुलाते, जल परी। क्या बात कर रहे हैं सर? अरे यकीन नहीं है तो पूछना, पूछ। सर क्या ये सच है, आप कॉलेज के जमाने में नीना जी को जल परी बुलाते थे? नहीं वो क्या है कि ये जब भी स्विमिंग करती थी ना, तैरती थी, तो मैं वो स्विमिंग पूल पे बैठ जाता था। जब बाहर निकलती तो बिल्कुल जल परी लगती थी, इसलिए मैं जल परी कह के, पता नहीं इनको कैसा लगा होगा। बहुत अच्छा लगता था, सच्ची। और तुम्हें पता है, मैं आजकल रोज स्विमिंग करती हूँ। तुम आओ ना क्लब में मिलने के लिए मुझसे, दोनों साथ में स्विमिंग करें। पुरानी बातें। ये किस एंगल से जल परी लगते हैं? तो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस। बस चैटर क्या कर रहे हो? बाहर इतना नाटक किया, पहचान नहीं रहे थे, सब कुछ तो याद है तुम्हें। अरे मैं इसकी टांग खींच रहा था मैं क्योंकि कॉलेज के दिनों में मेरे बहुत टांग खींचता रही। मैंने कहा चलो आज इसकी खिंचाई करो। क्यों आया, कैसे आना हुआ?
अब देखो वहाँ पौंडीचेरी में हम 11 सीट से जीत गए। वाह। अब हम चाहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट वहाँ बने। अब हमारे पास 10 समर्थक है। प्रॉब्लम इंगिता, मेरा मतलब है प्रॉब्लम यही शुरू होता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो हमारा पॉलिटिकल राइवल है ना, साजन अन्ना, वो हमारे समर्थकों को मेरे से दूर करना चाहता है, उन्हें तोड़ना चाहता है, खरीदना चाहता है। अरे किडनैप भी कर लेगा उसे। हमारे समर्थकों को धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं कि अपना समर्थन वापस ले लो, अलटा कुंदबड़ू हैं। हाँ, मुझे भी फोन कॉल्स आ रहे हैं कि विड्रॉ करो वरना। अब देखो बात ये है कि परसों जो है ना, मुझे अपना फ्लोर शो बनाना है। अब मुझे अपना फ्लोर स्ट्रेंथ दिखाना है। कल रात को हम सब पौंडीचेरी चले जाएंगे। अब से लेके कल रात तक 36 घंटे जो है, अब रोम्बा डेंजरस अम्मा, वेरी वेरी क्रूशियल। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे समर्थकों को प्रोटेक्शन मिले, इसीलिए मैं उन सबको मेरे साथ लाया हूं। मतलब आपके वो 10 समर्थक आप यहाँ लेकर आए हैं, मतलब यहाँ पर? हाँ, वही बस लोग, मेरा मतलब है बाहर बस में बैठे हैं। ये ना, अपने दोस्त को बोलो ना कि मेरे समर्थकों को थोड़ा प्रोटेक्शन दे। मैं बोलूंगा तो ये नहीं सुनेगा, अब तुम बोलोगी तो प्लीज जरा बोलो। क्यों टेंशन ले रहे हो गोपुड़ी? बिल्कुल रिलैक्स रहो। ये कमिश्नर तो क्या, कमिश्नर का गोगोल करेगा ना। देखना चाहते हो कैसे? चार्टर। अरे देगा ना पूरा प्रोटेक्शन इसके फंडर लोग को, मेरा मतलब समर्थक लोगों को। हाँ, टेंशन लेने का नहीं। नीना ने बोल दिया ना, बात खत्म। Are you happy गोपुड़ी? थैंक यू नीना, थैंक यू सो। अरे छोटी बात के लिए थैंक यू नहीं बोलने का भाई, घर की बात है ये। सर आप प्लीज अपना फोन उठाइए ना, कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा। ये वो धमकी वाले का फोन है ये। देखा नीना, ये मुझे धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं और ये मेरा मजाक उड़ा है, सेलिब्रेट कर रहा है, ये मजाक उड़ा रहा है मेरा, नाच रहा है ये। बंद हो गया। What's wrong with you, चाटर? नाच क्यों रहे हो इस तरह से? अरे मेरा दोस्त, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कितना बड़ा नेता बन जाएगा, कुछ भी मैं नाच रहा हूँ। सर अपना फोन उठाइए, कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा, प्लीज उठाइए। देखिए ये श्योरली वो धमकी वाले का फोन है ये। आपको सुनना है, सुन लीजिए, ये लीजिए। क्या रे, मैं तेरे को बोला था ना अपने समर्थकों को लेके नहीं जाने का। अब देख मैं क्या कर रहा था, तेरे नाक के नीचे से सारे समर्थकों को उठा के लेके जाएगा। रोक सकता है तो रोक ले। देखा मैं बोला था ना, 36 घंटे में बहुत डेंजर है। अब क्या करने का है हमको? आप टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? हम हैं ना सर, इस कॉल को ट्रेस करते हैं, पता लगाते हैं आदमी है कहाँ, फिर ऐसे गर्दन से पकड़ के इस आदमी को लेके आएंगे सर। केस खत्म सर, इट्स ओवर। सिंपली उस कॉलर का नाम मानव ए देसाई नहीं है, इतनी बड़ी बेवकूफी करेगा सर। एकदम बकवास प्लान है सर। क्योंकि जो भी कॉलर आप जैसे हस्ती को फोन करेगा, उसको ये तो पता ही होगा कि उसका कॉल ट्रेस हो सकता है, इसीलिए वो आपको इंटरनेशनल नंबर से फोन कर रहा है, ताकि वो चाहे कहीं से भी फोन कर रहा हो लेकिन लोकेशन हमेशा इंटरनेशनल दिखेगी। अब चाहे वो आदमी वाकई बाहर बैठा हो या फिर हम सबके बीच बैठ के फोन कर रहा हो। करेक्ट है। मैं क्या करेगा? अरे टेंशन लेने का नहीं, 4 दिन की जिंदगी हंसते खाते गुजारने का। मेरे समर्थक लोग को इसी जगह, धांसू जगह रखूंगा ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कौन सी सर? पुलिस क्वार्टर्स, आदि मानव के घर, एकदम से ब्रिलियंट।
அண்ணா இங்க வரணும், இங்க வரணும், இங்க வரணும், இங்க வாங்க, வாங்க. வாருங்க, 3 4 Dirty dozen complete. अच्छा अच्छा, ये हो क्या रहा है यार? अच्छे खासे घर को 2 मिनट में रेलवे स्टेशन बना दिया इन लोगों ने। ऊपर वाला सब कुछ दिखाए लेकिन मेहमानों की शक्ल ना दिखाए। देखो ना इनको, कैसे कैसे नमूने लेकर आए ये वेणुगोपाल, एक से एक आइटम है। अब जो भी हो अगले 36 घंटों के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक कहा चमको तुमने, इसे कहते हैं जिम्मेदार सोच। अब इन लोगों ने अगर हम पे भरोसा दिखाई है तो हमें इनके भरोसे पे खरा उतरना होगा। तो जिम्मेदार सोच क्या? मैंने भी सेम बात बोली, मैंने और क्या बोला? यही बोला मैंने, अगले 36 घंटे ये हमारे मेहमान बन के रहेंगे। मैं भी सेम बात बोला यार। और मेहमान मतलब भगवान समान। आई नो सर, भगवान का सामान नहीं, भगवान समान। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो मेहमान है जिसको आप भगवान समझते हैं, उसका सामान किधर रखने का है? ओ अच्छा, सामान कहाँ रखना है ये पूछ रहे हैं आप? हाँ तो ये ऊपर ना ऐसा लेफ्ट साइड में एक स्टोर रूम है, वहां पे रख सकते हैं। ये वहीं सोता है। रामा पोंगा, सामान எடுத்துட்டு போங்க। अरे कोई खाने को पूछेगा मेरे को? अरे कोई कॉफी पिलाएगा क्या? कितनी गर्मी है, कुछ पीने पिलाने के लिए है कि नहीं? मेरे को दम बिरयानी कब मिलेगा भाई? दम बिरयानी बोलने में सारा दम निकल गया, इसको दम बिरयानी खानी है। सुंदरी, यस सर। सबके लिए खाने पीने की तैयारी करो। ओके सर। 2 मिनट आएगा। थैंक यू ரொம்ப நன்றி। ரொம்ப நன்றி। ये लो पकड़ो इसे, मेरे तो हाथ थक गए। मैं संभालूं? समर्थन किसे चाहिए? मैं को, अब मेरे को। हाँ तो फिर संभालो प्रदेश को। कैसी बातें कर रही हैं आप? जब तक मुझे पोस्ट नहीं मिलेगा मैं प्रदेश कहाँ से संभालूंगा? अरे मैं ये प्रदेश कृष्णन मेरे बेटे की बात कर रही हूँ, इसको संभालने के लिए बोल रही हूँ। पूरा प्रदेश पैदा किया आपने? हाँ, प्रदेश संभालोगे तभी तो समर्थन मिलेगा। हाँ? ये लो दूध की बोतल, ये रोएगा तो दूध पिला देना। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। डायपर चेक करते रहना, प्रदेश की तबीयत खराब है, उसका पेट खराब है। संभालो, इसको संभालो। ये पकड़ो, पेट खराब है, डायपर चेक करते रहना। वेणुगोपाल, ये किधर फिश मार्केट में लेकर आया मेरे को? मेरे रहने का ढंग का बंदोबस्त करो, नहीं तो मैं नेक्स्ट फ्लाइट से पौंडीचेरी वापस। थोड़ी देर की तो बात है, कल रात तक हम सब पौंडीचेरी पहुंच जाएंगे। प्लीज थोड़ा शांति रखो, प्लीज बी पेशेंट। उकारेंगे सर, उकारेंगे। वांगा विजय अम्मा, ये क्या है? ये मेरी मेकअप की लिस्ट। वो मेकअप फिनिश हो गया ना, तो अभी के अभी मंगवा के दो। माई मेकअप मंगाओ माई? ओके, मत मंगवाओ, मैं वापस जा रही हूँ पौंडीचेरी। तुम किसी और को बुला लो अपने सपोर्ट के लिए। अयो अम्मा, इंगे कोंडो आंगा अम्मा, मैं मंगवाता हूँ ना। आप मेकअप नहीं करेंगी तो देश वेकअप कैसे, मतलब देश आगे कैसे बढ़ेगा? आप बैठी ना, उकारूंगा माँ, उकारूंगा। हाँ सर, ये मंगवा के दो। मैं लाऊंगा, मतलब मैं मेकअप का सामान लेके आऊंगा। मैं मानव देसाई और तो कहा मेकअप का सामान लाएगा। और कोई चारा नहीं है, समर्थन चाहिए तो सामान चाहिए। क्या हो गया आपको गुल्ले जी? आज सुबह तो मर्द और औरत की समानता पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब मेकअप का सामान लाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। कल को अगर आपकी शादी हो जाए और उसके बाद आपकी बीवी ने आपको मेकअप का सामान लाने के लिए कह दिया, तो क्या आप ऐसे रीजन दोगे? What an important question. अरे नहीं, अरे तुम मेरी बात समझी नहीं तुमको। मैं कह रहा था कि मैं लाऊंगा ये मेकअप का सामान। मैं मतलब मैं वो सौभाग्यशाली इंसान हूँ जो ये मेकअप का सामान लाएगा। मैं तो प्राउडली कह रहा था। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे ये मौका मिला है ये सामान लाने का। मैं ले आऊंगा, सारा सामान ले आऊंगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ரொம்ப நன்றி।
एक्सक्यूज मी, माय टेलीफोन। हाँ यार बा, क्या सोचा? पौंडीचेरी से सारे समर्थकों को लेकर भाग जाएगा। मेरे को मालूम है कि तुम मुंबई में सबसे पहले मैं तेरे को ढूंढेगा, उसके बाद बताएगा कि मेरा बात ना मानने का अंजाम क्या होता। मिस्टर वेणुगोपाल, वेट एंड वॉच, देखो मैं क्या करता है। वेणुगोपाल जी, घबराने की जरूरत नहीं है। आप और आपके सभी समर्थक एकदम सुरक्षित हैं। मुंबई में आप लोग पुलिस क्वार्टर्स में ठहरे हैं, ये वो सोच भी नहीं सकते। तो पता लगाना तो दूर की बात है। आप सभी लोग यहाँ से पौंडीचेरी कल रात को सुरक्षित पहुंचेंगे। ये मेरा यानी आदित्य देव का आपसे वादा है। मेरा भी, मानव देसाई का भी। அப்படியா? ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, थैंक यू। क्या ये बता के नहीं आ सकता है? सीधा घुस जाने का। सर दरवाजा खुला देखा तो मैं अंदर आ गया। देखा तो अंदर आ गया, आरती देखेगा लेट जाएगा। क्या ये कुछ केसेस की फाइल है सर, जो सारे क्लोज रिकॉर्ड में जाने वाले। तो सोचा जाने से पहले आपकी राय भी ले लूं। अरे मेरी राय क्यों लेगा यार, आदि मानव का ले लेना। लेकिन सर कमिश्नर साहब तो आप ही है ना, ऑफिशियली तो आपको ये सारे केसेस क्लोज करने है ना? क्या है ना? क्या है ना? कमिश्नर साहब आप है ना? तेरे को डाउट है क्या? है ना? क्या? यकीन है ना कि आप ही हमारे गोगोल चटर्जी कमिश्नर साहब हो? तो सर शुरू करें? क्या? ये केसेस पढ़ना बाद में? हाँ। लेकिन सर ये सारे केस बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला ना अभी नहीं, बाद में। बहरा है क्या तू? ठीक है सर, मैं ये सारे फाइल्स यहीं पे छोड़ के जाता हूँ। जैसे आपको टाइम मिले पढ़ लेना, मैं वापस आके लेके जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ये बराबर ठीक है। बाद में देख लूंगा, मेरा को छोड़ जाओ इधर, देखता हूँ। ठीक है सर, मैंने रख दिए, अब मैं जा रहा हूँ। ओके जाओ। अरे बाप रे बाप, ये क्या मुसीबत है यार, ये क्या झमेला है, कहाँ फंस गया मैं। तुम ठीक तो? जानू, कमर को लगा क्या? अभी एक्सरे निकलने के बाद मालूम पड़ेगा। ये बाबा ये क्या है? ये कोई तरीका है? कहाँ से आए तुम? खिड़की में से? ये पुलिस स्टेशन का रास्ता, यहाँ से दरवाजा, ये दरवाजे से आया करो। जानू पर हम तो आपके क्या है? हम क्या आपकी क्या है? कौन है आप? समझते नहीं बात को। आ जाती है रात को, न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ में अचानक के मन किसी के जाने के बाद में करे, फिर उसकी याद में छोटी छोटी बात में जा रहे क्यों? जानना पहचान, तू मेरा मेहमान, तू मेरी माधुरी, मैं तेरा सलमान। बात करती हो? घाघरा